हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज नया वर्ष है। ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2025 आज नया साल शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आप सबकी फैमिली को। ठीक है, आप सभी मम्मी पापा को, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम। देखो 2025 नया साल आ गया है, तो इस साल हमें शपथ लें या कसम खा लें एक तरीके से कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है ना। तो बेहतरीन तरीके से मेहनत करें, नया साल आ गया है, संकल्प लें और आगे बढ़ें एक नई शुरुआत के साथ, एक नए जोश, नए ऊर्जा, नए जुनून के साथ आगे बढ़ें और अपना आगे करते रहें। तो कैसे हैं आप सभी बताएंगे, और पढ़ाई को ज़रूर मद्देनज़र नज़र रखते हुए करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि नया साल है तो इन्जॉय करिए साथ साथ में और पढ़िए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं आप। हाँ ठीक है, नया साल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं नया साल एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। ठीक है, नए साल की ऊर्जा के साथ हम फिर से एक नई शुरुआत के साथ अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक आपके लिए कोट लेके आए हैं, बेहतरीन मोटिवेशनल कोट है। कि क्या कह रहा है कोट, कि जीत लो हर लम्हा। क्या कह रहा है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। सॉरी दोस्तों, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। इसी मोटिवेशनल के साथ, लाइनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नए साल के शुरुआत करेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से और इन्जॉय करेंगे और साथ इन्जॉय तरीके से हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो फिर से एक बार अगेन 2025 की, नए वर्ष की बहुत बहुत आपको सभी लोगों को शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और आगे कुछ करने की नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ने की इस जिज्ञासा के साथ शुरुआत करेंगे अपनी फर्स्ट जनवरी को। तो ठीक है जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज का लेक्चर नंबर हमारा 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट, जो हमने छूट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर आज 7 होने वाला है। नया साल है 2025, है ना। ठीक है, तो देखो हमने गैप नहीं लगाया क्योंकि ऐसा नहीं पता आप पार्टी वार्टी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से ना, ऐसा नहीं है। पार्टी करिए शाम में, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और नए जुनून के साथ। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है सभी के, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी जा चुकी है। जितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं उनकी सभी की प्ले लिस्ट बनी है। आप वहाँ से जाकर एक वर वन करके वीडियो देखिए, बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। ठीक है, फ्री बैच है आपका। और नए साल के साथ एक नई शुरुआत के साथ हमें करने जा रहे हैं, देखो, है ना। तो आपसे उम्मीद ये रहेगी कि आप सब्सक्राइब भी करवाएंगे दोस्तों, है ना। देख कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, यहाँ से न्यू टाइप था, है ना। कल जब हम 86 नंबर पर छोड़ा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला सवाल, 87 नंबर था ना। हाँ, देखिए कह रहा है एक टेबल का अंकित मूल। ठीक है, एक टेबल का अंकित मूल उसकी लागत मूल से 30% अधिक है। यानी कि मार्कअप 30% क्या किया, मार्कअप किया। जब एक टेबल को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो 360 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि मेज 15% छूट पर बेची जाती तो कितने % का लाभ अर्जित होता, ये कितने % का आपको लाभ होता, ये आपको बताना है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ समझ आया। सवाल क्या कह रहा है, देखिए
मार्कअप कितना 30% है, डिस्काउंट 20% है। फिर सवाल में बोला है, इसको कई सारे तरीके होते हैं ना, कई सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, जिस तरह से आप सवाल को बहुत जल्दी टैकल कर पाएँ। ठीक, देखिएगा। तीस % क्या है, ये बढ़ा कर अंकित करता है। ठीक, फिर आपको डिस्काउंट देता है 20% का। ठीक, फिर आगे बोलता है तो उसे कितने 360 रुपये का लाभ अर्जित होता है यदि वो मेज पर 20% न देकर 15% कितना डिस्काउंट दे देता, डिस्काउंट 15% देता, तो उसे कितने कितने का प्रॉफिट होता है, ये कह रहा है कितना लाभ अर्जित करता, पैसे में बताना, रुपए में ना। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, किसी वस्तु को आपने क्या है 30% मतलब बढ़ा दिया। ठीक, फिर आपने 20% डिस्काउंट दे दिया। ठीक, इनका तो प्रॉफिट इनका क्या होगा, प्रॉफिट इनका सक्सेस ही होगा कि नहीं होगा, यानी 30 और 20 का सक्सेस ही होगा, है ना। अब तो समझ आने लगा होगा सबको, बताओ। सक्सेस ही होगा, यानी 30 का पहले क्या लेंगे, 30 - 20 इंटू 30 गुणे 20/100, 0 0 0 0 खत्म कर देंगे। कितना 30 में 20 जाएगा, 10 बचेगा, 10 में 6 घटा देंगे तो 4% का प्रॉफिट होगा। 4% का कितने का प्रॉफिट होगा, 4% का प्रॉफिट होगा। कितने प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट होगा। सवाल कह रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 360 रुपये हो रहा है। फिर आगे क्या सवाल बोलता है, फिर आगे बोलता है यदि, फिर से कह रहा है 30% तो आप बढ़ा के अंकित किए, लेकिन इस बार 20% नहीं, इस बार कह रहा है 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, उसका वैल्यू निकालनी है। फिर से सक्सेसफुल लगा देंगे, 30 - 15 - 30 गुणे 15/100। ठीक, 0 0 खत्म कर देंगे, 5 से कर दूँ, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4.5 है ना, 4.5 यहाँ हो जाएगा। घटा लेंगे यहाँ कितना, 15 यहाँ बचेगा, 15 में 4.5 घटा देंगे, 15 में 4.5 घटाएंगे तो कितना 10.5%। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 4 की वैल्यू 360 दी है सवाल में, 4 की वैल्यू 360 दी है, 360 रुपये आपको निकालनी कितनी है, ये वाली निकालनी है कि अब जब आप 15% डिस्काउंट दे रहे थे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 10.5% का, 10.5% का प्रॉफिट हो रहा था। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बताओ निकाल पाएंगे। देखो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा बताओ, 360/4 है ना। अब 10% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ कितना आएगा बताओ, 360/4 गुणे 10.5 ये आएगा, है ना। जब पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 10 लगा लूँगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ा लूँगा, कितना 10 हो जाएगा। 1 0 से वाला 0 खत्म, 4 नाम 36, 9 से करूँगा, 9 पन्ना 45, 9 कम 9 कितना है, 945 रुपये। 945 रुपये का आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है यदि आप 20% डिस्काउंट न देकर आप 15% डिस्काउंट देते। कितना बेहतरीन था, है ना, वन ऑफ बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है बहुत ज़्यादा, है ना। सवाल में यहाँ सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर पूरा डिस्काउंट चैप्टर आप पढ़े हैं उसमें से यहाँ से जो सवाल बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, करिए, अगला सवाल है ना, नई शुरुआत है आज, इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। फ्री हम सबको फ्री दे रहे हैं हमको, है ना। देखो हमने कॉन्सेप्ट की 2 सीरीज स्टार्ट कर दी है ना, कि लगभग 1 या 2 आज से कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो आपकी है, 2 कॉन्सेप्ट आएँ। ठीक है, तो उससे आप कवर करते रहिए। वो कॉन्सेप्ट हैं जो जहाँ से एग्जामिनर बार बार सवाल बनाने की कोशिश करता है या बार बार पूछता है। आपको एक कॉन्सेप्ट एक दिन में दिया जाता है, नॉर्मल सा है, उसके 2 सवाल कराए जाते हैं, है ना। तो आप आसानी से कर सकते हैं और उनको धीरे धीरे सीख सकते हैं और आगे आपको बहुत मदद मिलेगी। देखना, आपको डायरेक्ट सवाल वहाँ से मिलेंगे, डायरेक्ट। देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये अंकित मूल्य, है ना, मार्क प्राइज। दुकानदार इस पर 20% का भट्टा देता है, 20% छूट दे देता है, तो भी उसे 10% का लाभ हो जाता है। कितना, 20% छूट देता है, तब भी उसे 10% का क्या हो जाता है, 10% का लाभ हो जाता है। यदि उसे वस्तु को 470 रुपये में बेचता
तो उसका लाभ या हानि आपको बतानी है दशमलव तक। क्लियर इतनी चीज़? क्लियर इतनी चीज़? डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। डिस्काउंट 20% दे रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे? उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%, है ना। यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ से देखो, इससे हम निकालना क्या, सवाल में निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना, लाभ हानि निकालना। लाभ हानि किसको बेस मान निकालते हैं? लाभ और हानि किसको बेस मान के निकालते हैं? सीपी को बेस मानते हैं, है ना। सीपी को बेस मानते हैं, तो यहाँ सीपी तो निकालना पड़ेगा। सीपीएसपी लाभ निकालना, तो सीपीएसपी तो निकालनी ही पड़ेगी, है ना, तभी तो लाभ निकलेगा। बताओ, एक फॉर्मूला नहीं जानते हैं? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस का होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट पी। ये होता है ना। होता कि नहीं होता, बताओ। अब आपका सवाल में कह रहा है डिस्काउंट आपको कितना है? 20 है। डिस्काउंट आपका 20 है और प्रॉफिट आपको कितना है? प्रॉफिट आपको कितना है? प्रॉफिट 10 है। कितना 80 बचेगा, नीचे आ जाएगा 110। 80 बटे 110, है ना। कितना आ जाएगा? 80 बटे 110 आ जाएगा। 0 0 खत्म कर देंगे। क्लियर इतनी चीज़? तो कितना रेशियो आएगा बताओ? रेशियो कितना आ जाएगा? 8:11। यानी कि अगर मार्क प्राइस कितना 11 है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 है। ठीक है। सवाल में बोला क्या है कि अंकित मूल्य उसका कितना है? 660 रुपये। अंकित मूल्य कितना? 660 रुपये है। सवाल में यहाँ सवाल का अंकित मूल्य 11, यानी 6 से काट देंगे, 11 से काट देंगे, 11 6 66, कितने बार चल जाएगा? 60 बार। एक इसकी तो सीपी कितना आ जाएगा बताओ? ये भी 60 गुणा करा देंगे। 8 6 48, 480 आ जाएगा सीपी आपका, है 480। अब आपको निकालना का एस। अब सवाल में दिया क्या? एसपी कितना दिया सवाल में? बेच कितने पर है? 470 में। सीपी और एसपी यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। सीपी आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका 480 और आपका एसपी कितना है? बेच कितने में रहे? 470 रुपये में। बताओ, 480 की वैल्यू 480 का सामान 470 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है? बताओ कितने का लॉस हो रहा है? बताएंगे 10 का लॉस हो रहा है। किस पर? 480 सीपी पर। निकालेंगे, 0 0 खत्म कर देंगे, 4 से काट दें, है ना। 4 से काटूंगा मैं, 4 से 25 बचेगा। 4 से काट दूँगा, कितना आ जाएगा? 12 12 चौका 48, है ना। 12 दूनी 24, कितना भाग देंगे 12 का? 12 दूनी 24 और एक बचेगा, है ना। 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, 2.08 इतना परसेंट आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस, हानि हो जाएगी। कितना? आपको 2.08 के लॉस होगा। आगे बढ़े। बेहतरीन क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर कहीं से पूरे चैप्टर, ये डिस्काउंट चैप्टर अगर पूछने जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, वो ये टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो दैनिक भी मिस ना करें, बेहतरीन तरीके से आप इसको करते रहें। समझ तो आ ही रहा होगा, है ना। इतनी ये अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन इतना बढ़ेगा क्योंकि हमने अभी लगभग हमने वो चैप्टर पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया। कुछ ही टाइप बचे हैं, वो सीट नंबर दूसरे में कराएंगे। ये सीट तो पूरी कंप्लीट होने वाली है लगभग, अभी नहीं, काफ़ी सवाल हैं अभी तो। लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन देखो, बेसिक हमने पूरा कवर करवा दिया। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हो भी नहीं रही होगी। 89 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अनुराग, अब ये ना कर लीजिएगा सर आपने अपना नाम लिख लिया, है ना, वो रैंडम ऐसे लग गया। ठीक है। 21% छूट देकर एक शर्ट बेची, तब भी उसे 12% क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। शर्ट का अंकित मूल्य कितना? शर्ट का अंकित मूल्य 6,720 रुपये है। तो आपको शर्ट का सीपी बतानी है, जस्ट रेशियो ले लेंगे, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप। सीपी डायरेक्ट करूँगा, सीपी और एमपी। देखो, डिस्काउंट 21 का दे रहा हूँ तो 100 में 21 घटा 21 का डिस्काउंट दे दूंगा तो किस में बेचूंगा? 79 में। ठीक। प्रॉफिट कितना हो रहा? 12 का, 112 हो जाएगा। सवाल बोला क्या? अंकित मूल्य सवाल का, यानी कि एमपी अंकित मूल्य कितना? इसकी वैल्यू दी थी सवाल में 6,720 रुपये, है ना। कितना काटेंगे लगभग? कितना पहुंच जाएगा बताओ? 112 गुणे 6 करिए, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बजे 6 कम 6 7, 6 कम 6, है ना। देखो
कितना 6, यानी कि 60 गुना कितना, एक ये इसकी वैल्यू 60 गुना है, यानी CP कितना हो जाएगा अपना, ये भी 60 गुना हो जाएगा। बताओ 60 गुना होगा नहीं, 0 लास्ट में आ जाएगा, 9 छक्का 54 4 आ जाएगा, 5 कैरी बचेगा, और 7 छक्का 42, 42 5 है ना, 42 5 49, कितना CP कितना होगा 49, 4,940 रुपये, 4,940 रुपये, नहीं 42 5 47 होगा, सॉरी 47 होगा ना, 42 5 47 सॉरी, ठीक है 4,740 रुपये, 4,740 रुपये किसका हो गया, ये आपका CP हो गया। सवाल में यही पूछा था, ठीक। ऑप्शन कितना 4,740, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देख रहे हो कितनी ईजी तरीके से कर पा रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 90 नंबर करिए। एक व्यापारी ने एक टेबल को 37,062 रुपये में अंकित किया है ना, अंकित छाप देता, छूट दे देता है 33% की, लाभ उसका 42% होता है, उसका लागत मूल्य बताना। फिर से सीपी पूछ रहा है, फिर से क्रय मूल्य पूछ रहा है, फिर से वही करेंगे, CP बटे MP इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट 33% दिया है, 100 में 33 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे किस में बताओ, 67 में बेचेंगे, है ना। प्रॉफिट कितना, 100 में 42% का प्रॉफिट हो जाएगा तो 142 हो जाएगा, है ना। सवाल में दिया क्या है, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य कितना है 37,062 रुपये, कितने गुना है बताओ, कितने गुना पहुंच जाएगा, बताओ 142 का कितने गुना होगा, 162 गुना है ना, 162 गुना कितना, 162 गुना, 116 नहीं सॉरी, 162 गुना कितना, 161 सॉरी, 102 2 कम 2 जाएगा ना, 161। CP पूछा लागत मूल्य, CP इसका कर देंगे, कितना है लास्ट में, इकाई का अंक 7 होगा, सब में 7 है तो भाग कराना ही पड़ेगा ना, आप भाग करा लीजिएगा कि करवा दें, बताओ करवा ही देते हैं ना, दिक्कत ना हो आप लोग को। कितना आ जाएगा बताओ, लगभग 7 आ जाएगा, लगभग सब में मैच कर रहा सारी चीज़ें, 7 42 2 आ जाएगा, 4 बचेगा, 7 दूनी 14 4 18 पहुँच जाएगा, 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 3 का 12 3 15 7 आ जाएगा, 8 4 है ना, 7 और 1 17,787, 17,487 ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, तीसरा वाला 17,487 रुपये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, CP हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो गया, यही सवाल पूछा था, है ना। देखो कितनी ईजी तरीके से कर पा रहे हैं दोस्तों, है ना। मज़ा आ रही कि नहीं आ रही बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ेंगे, 91 क्या बोला है, सवाल बोला है, ये देखो CHSL मेंस में आया था वाला क्वेश्चन, पता है CHSL मेंस में आया था, मेंस में क्वेश्चन आया था, पढ़ेंगे आगे क्या बोला सवाल। एक टेलीविज़न सेट है, अंकित मूल्य कितना 18,000 रुपये का, एक टेलीविज़न है, जाता है टीवी देखने का बहुत शौकीन है, जाता है पुरानी टीवी नई टीवी लाता है 18,000 रुपये की, 18,000 रुपये की टीवी लाता है, 40% छूट देता है, 10% प्रॉफिट कमाता है, तो टेलीविज़न का CP बताना है। अब मैं ये वाला सवाल कतई नहीं बताऊंगा, ये आपका रहा होमवर्क में, क्या पढ़ा होमवर्क देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक। इतने सवाल मैंने बता दिए, बता चुके हैं, ये तो आप डिजर्व करते हैं, है ना। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम, आप कल आज किसी ने नहीं दिया आंसर तो किसी के नाम नहीं लाए हैं, देख रहे हो, कोई नहीं पढ़ता सही से, सब लापरवाही करते है ना। पढ़ा करिए, ऐसे थोड़ी आंसर, अगर होमवर्क दिया जाता है सारे सवाल कराए जाते हैं सेम टाइप के, अगर एक सेम डिजिट वर चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम, मेथड सब सेम, सब कुछ है, तो आपको करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, आपकी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। किया करिए, नाम आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। 92 नंबर करेंगे, वो आपको उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जिसने भी वीडियो देखा होगा तो वो सवाल क्वेश्चन करने की
कोशिश ज़रूर करेंगे। इजी बहुत है, बहुत ईजी है, सेम टाइप है, बन जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन करना बस, सेम ईजी तरीका तो है। 92, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य कितना, 1250 रुपये। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का ही लाभ अर्जित करता है, उसका सीपी बताना। फिर सेम सवाल, ठीक है, फिर सेम सवाल, ये हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, सीपी एमपी क्लियर इतनी चीज। 100 पे 14% डिस्काउंट देगा तो बेचे कितने, 86 में। 14% का प्रॉफिट करेगा तो बेचे कितने में बेचेगा, 100 में। 100 में प्रॉफिट तो 140 हो जाएगा। एमपी मार्केट प्राइस कितना, 140 हो जाएगा। रेशियो ले लें क्या, कट जाएगा, देखो 2 से काट दें, है ना, 43 बचेगा। यहाँ 2 से नीचे काटने कितना, 14 7 57 है ना, 57 बचेगा। एक अंकित मूल्य सवाल में दे दिया है कितना, 57 की वैल्यू कितनी दी है, 12,000 नहीं सॉरी 1250 रुपये, 1250 रुपये। पूछा सवाल में क्या है, सवाल में पूछा क्या है, पूछा है लगभग, आप पूछा आपको 43 वैल्यू पूछिए, ये कटेगा तो है नहीं, तो एक की वैल्यू निकालने, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250/57। 43 वैल्यू निकालनी, कितना आ जाएगा, 1250/57 गुणे 43। इसका आंसर सॉल्व करिए, इसका आंसर टाइप करिए, बताओ कितना आ जाएगा, करो। अप्रोक्स 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 लें, बताओ अप्रोक्स उठा काटे कितना पहुंच जाएगा, 5 7 35 है ना, 57 से काट दें, 57, देखो 57 से मैं काट रहा हूँ, 57 दूनी होता है लगभग कितना, 57 दूनी 114 हो जाएगा ना, 57 दूनी 114, 114 कितना बचेगा, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा तो बचेगा 11, 110 हो जाएगा ना, 14 बचेगा, 14 तो बचेगा लगभग 11 बचेगा, 11 110 फिर से हो जाएगा 110, तो 57 दूनी 114 अप्रॉक्स चला जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा, लगभग अप्रॉक्स में देख रहा हूँ ना, अप्रॉक्स मैंने देखा तो 22 बार चला गया। ठीक, इसका गुणा करा दूँ कितना आ जाएगा, 22, 43 गुणे 22 करूँगा कितना आ जाएगा, 3 नहीं कितना करेगा, 6 6 8 6 8 कितना आ जाएगा, 6 8 6 14 946, लगभग अप्रॉक्स 946 के आसपास। एक ही ऑप्शन है आपका, दिख रहा है, देखो एक ही ऑप्शन 946 के आसपास, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, इस तरह कैलकुलेशन सोचना है आपको ना, अप्रॉक्स करने की सोचना है, ऐसे नहीं कि एकदम भाग दिए पड़े एकदम, है ना, घमासान वाला, ऐसे नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 93 सॉरी 99 97 97 आ रहा था क्या, नहीं ठीक है 46 आ रहा था, अप्रॉक्स पहुंच जाएगा ना, 946 के आसपास आ रहा है, अप्रॉक्स एक ही ऑप्शन दिख रहा था ना आपके सामने, है ना, 43 वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 93 क्वेश्चन नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 93, दिवाली ऑफर के अंतर्गत, देखते हो दिवाली ऑफर के अंतर्गत, जैसे दिवाली वाली आती है ना, तो सभी दुकानदार वाले ऑफर निकाल देते हैं ना, कि इतनी छूट, इतना सामान पर इतनी छूट निकाल देते हैं। दिवाली के ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% छूट देता है, छूट देने के बाद वह 6.25% का प्रॉफिट कर लेता है। रानी ने सोने की एक चेन खरीदी, वाह, रानी की दुकान, दिवाली का मौसम चल रहा है, गई वो क्या लेने, चैन लेने गई, लड़के गई अपने हस्बैंड से, खरी कुछ चैन लूँगी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जिसका मूल्य क्या, जौहरी के द्वारा 5,000 रुपये अंकित किया गया था, 5,000 रुपये अंकित किया गया था, मार्केट प्राइस कितना, 5,000 रुपये अंकित कर दिया गया था। जौहरी ने चेन का क्रय मूल्य क्या दिया था, जौहरी का जो चेन था उसका क्रय मूल्य क्या था, वो आपको निकालना, सीपी निकालना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, बात समझिएगा,
CP इंटू MP अपॉन MP, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन देखो, बात समझना क्यों, रीजन देखिएगा, रीजन 15% घटाऊंगा समय 15% पहुँच जाएगा ना, तो फ्रैक्शन में वैल्यू पहुँच जाएगी ना, क्योंकि देखो 15% घटाऊंगा तो यहाँ तो 50 से ठीक आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये घटाएंगे 90, ये 100 में जोड़ दूंगा, कितना प्रॉफिट है ना, तो कितना 106.25 पहुँच जाएगा, तो बहुत लंबा पहुँच जाएगा, बहुत लंबा ना, काटना इतना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा देखना किस तरह कर, मैंने एक कल क्वेश्चन बताया था, एक बार करा भी चुके इस तरह का ना क्वेश्चन। इसकी फ्रैक्शन छूट ना 3/20 हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, लगभग कितना पहुँच जाएगा छूट, 1/16 है ना, 1/16 प्लस प्रॉफिट है ना। तो मैंने बताया था ना 100 पे 100 माइनस यहाँ करते थे, तो ये 100 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में 100 होता है 1, 1 माइनस 3/20 कर देंगे, ये आपका डिस्काउंट हो गया, और 1 में प्लस जोड़ देंगे 1/16 की, आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कर देंगे 20 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 17 है ना, 17/20 आ जाएगा। यहाँ कर दूंगा 16 के 17/16 आ जाएगा, 17 खत्म, 4 से काट दूंगा, 4 5 बार चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5, यानी कि CP आपका कितना है 4 है, और MP आपका कितना है 5 है। सवाल में पूछा क्या, सवाल में अंकित मूल पूछा, अंकित मूल कितना था, मार्क प्राइस दिया सवाल में, 5 की वैल्यू सवाल में कितनी 5000 दे दी है ना, 5000 दे दी है, कितने गुना है, 1000 गुना है, 400, क्रय मूल पूछा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक। वस्तु का CP विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4000 रुपये, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी उसके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला है, राधा, देखो आपका एक भी समय लॉस नहीं जाता है, समय का बहुत ध्यान रखा जाता है, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो समय जाया ना करें, और नए साल के साथ साथ आप पढ़ते भी रहें, एक नया संकल्प लें, नया टाइम टेबल बनाएं अपना, नए तरीके से विधिवत तरीके से आप विधिवत तरीके से पढ़ाई अपना स्टार्ट करें, बिल्कुल लापरवाही नहीं। देखो एग्जाम NTPC का 2025 में लगा है ना, और SSC का नोटिस आया था, कैलेंडर भी SSC का आ गया है ना, सब चीज़ें लाइन्स लगी हैं, तो आप एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। जो आप करते थे, गैप मारते थे या रिवीजन नहीं करते थे, वो सब गंदी आदतें थी, उनको आप दूर करेंगे है ना, एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। पता है हमारे जब हम पढ़ा करते थे तो बोला करते थे कि आज तो नहाना ही है, आज स्कूल नहा के जाना, जो आज नहाएगा तो समझ लो साल भर नहाएगा। इतनी भी ठंडी में सुबह नहाना पड़ जाता था भाई, ऐसा कुछ नहीं होता ना। एक मेरा दोस्त था, वो कहते थे भाई नहाने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए, कह रहा था मन साफ होना चाहिए ना, नहाने में कुछ नहीं रखा, कह रहा हम नहीं नहाते, हमारा मन साफ है। सही बात है, ठंडी बहुत पड़ती थी ना, अब एक दिन में देख रहे हो ठंडी कितनी बढ़िया पड़ रही है, गजब की है ना। तो मन साफ न रखें, स्नान करते रहे भाई, कह रहा था मन साफ रहता है, मेरा मन साफ है कह रहा था। बहुत सारे दोस्त होते हैं ना ऐसे, आपकी भी होंगी, क्यों। चलिए सवाल पर करिए। राधा है 1680 रुपये का क्रय मूल्य है, एक राधा जाती है 1680 रुपये का एक बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि उसे जो 16,080 रुपये का बैग था उस पर कितना रुपये अंकित करना चाहिए, ताकि उसे 16% छूट भी दे दे, तब भी उसे 25% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, है ना। कितना अंकित करना चाहिए, यानी इस बार अंकित मूल्य निकालना है। अभी तक निकाल रहा था, हम निकाल रहे थे CP क्रय मूल्य पूछ रहा था, अब हम क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य पूछेंगे, ठीक। क्लियर इतनी चीज़ समझ तो आ गया होगा है ना। करेंगे 94 इंपॉर्टेंट टाइप है, देखिए CP इन अपॉन MP कितना डिस्काउंट कितना दे रहा है, 16 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 में 16 का डिस्काउंट देंगे तो किस में डिस्काउंट देंगे, तो MP कितना हो जाएगा, नहीं डिस्काउंट देने के बाद ये 84 बचेगा है ना, 84 हो जाएगा। और
एमपी क्रैमूल कितना है, 25% प्रॉफिट कमा रहा था ना, 125 हो जाएगा। सवाल में क्या दिया, सवाल में क्या दिया बोलो, सवाल में दिया था, कह रहा था सवाल में किसी का क्रैमूल कितना है, इस यानी कि 84 की वैल्यू कितनी दी है, 1680। आपको निकालना क्या है, 125 की वैल्यू निकालनी है, बताओ कितने गुना, कितने गुना पहुंच जाएगी, 8 3 16, देखो 2 गुना, 2 गुना 2 गुना क्या, नहीं 20 गुना ना, 20 गुना, इसका 20 गुना कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 125 250, यानी कि 25 हो ना, कितना 25, तो उसका क्या हो जाएगा आपको यानी 1680 रुपये का सामान आप लाए थे, आपको 2500 रुपये अंकित करना चाहिए, जिस पर आप 16% डिस्काउंट दे देंगे और आपको 25% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये पूरा लॉजिक था। आगे बढ़ते करेंगे 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक व्यापारी ने 5800 रुपये का एक वाटर कूलर खरीदा, 5800 रुपये का वाटर कूलर खरीद के लाता है और अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 12% छूट भी दे देता है ना, फिर भी 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो अंकित मूल्य निकालना है किसका, कूलर का, CP/MP। देखो जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं कितने सवाल करवा दिए मैंने आपको, देख रहे हैं कितने सवाल करवा दिए। 12% डिस्काउंट देंगे तो किस पे 88 हो जाएगा, 10% प्रॉफिट 110 हो जाएगा। सवाल में किया दिया है कूलर का 88 वैल्यू सवाल में दी है, कितना 5800 रुपये है, 5800 रुपये है ना। देखो काट भी सकते हैं, काटक भी मजा सकते हैं थोड़ा सा, अगर काटना चाहें तो। देखना रेशियो ले क्या, थोड़ा काटने हल्का सा, किससे काटते हैं, गेर से काट देता हूँ, 11/88, गेर कम 11 4 5 है ना, 4/5 आ जाएगा। ठीक, 4/5 आ जाएगा। सवाल में इसकी क्रैमूल की वैल्यू की 4 की वैल्यू सवाल में कितना दी, 5800 से आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। 4 कम 4 चला जाएगा है ना, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1450 रुपये हो जाएगा। इसका 1450 रुपये गुना कर देंगे है ना, 1450 गुना कितना हो जाएगा, 0 25 5 20 22 7, कितना हो जाएगा 7250 रुपये। 7250 रुपये, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एक नया टाइप है, आप यहाँ से नया टाइप करेंगे 96 नंबर से। इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वही फॉर्मूला लगेगा, वही सब कुछ है अभी, तो धीरे धीरे आप देखिएगा लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस बार क्या फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन का बढ़ता चला जाएगा और कुछ नहीं है, सेम चीज़ें। देखो इम्पोर्टेंट टाइप, दोनों इम्पोर्टेंट टाइप है, सेम तरीका, सेम वही करना है, अभी वही सेम करेंगे। ठीक है, हल्का सा ट्विस्ट आएगा कि आप जहाँ फंसने के चांस रहते हैं, जो स्टूडेंट को थोड़ा डाउट रहता है, वैसे हम बता चुके हैं, ये वाला भी फिर से करवा दे रहे हैं। पर एक बार, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपये है, यदि 25% डिस्काउंट देने के बाद इस दुकानदार को 15% की हानि, यही तो लॉजिक था सवाल में। क्या अभी तक प्रॉफिट हो रहा था, अब लॉस हो रहा है, तो अब क्या करेंगे ये देखते हैं हम। आपको क्या बताना है, तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य CP बताना है। CP/MP है ना, छूट कितना था, 25 का छूट दे रहे थे, कितना 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 15% का लॉस हो रहा है। देखना अगर प्रॉफिट होता था 100 में, कितना 100 में जोड़ देते थे 15% है ना, प्रॉफिट हो रहा, आपका लॉस हो जाता था, आपको घटा देना है। ठीक, क्लियर इतनी चीज, बस इतना लॉजिक था। 85 काट देंगे, 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 15, 15 75, काट देंगे 17 आ जाएगा है ना। सवाल में अंकित मूल्य यानी 17 की वैल्यू सवाल में दी रखी है, कितना 2720 रुपये, 2720 रुपये। 15 की वैल्यू निकालनी है आपको, 15 की, बस निकाल पाएंगे। सॉरी दोस्तों, निकाल पाएंगे, बताओ कितने गुना, 17 एक बार चला जाएगा है ना, 10 बजेगा, 17 छक्का 102, 160 गुना, इसका 160 गुना कर दीजिए है ना। 0 15 छक्का 90, 0 9 15 कम 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 में 24, ये कितना 24 रुपये आपका अंकित मूल्य होगा है ना, 24 रुपये अंकित मूल्य।
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 97 क्वेश्चन देखो आया भी है, SSC CPO 2023 में आया था, 23 में, है ना। करेंगे सवाल। दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट देता है, 40% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। थोड़ा सा बढ़ा दिया इस बार, है ना, थोड़ा ट्विस्ट है इस बार, कुछ नहीं है, देखिएगा। CP MP कितना का डिस्काउंट, 16 का डिस्काउंट, यानी 86 हो जाएगा। 16 का डिस्काउंट देगा तो 86 बेच देंगे, है ना। नहीं 84 में, सॉरी 84 में कर देंगे, 84 बेच नहीं देंगे, 84 उसका हो जाएगा मूल्य। आगे 140 का प्रॉफिट होगा तो 140 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा काट लेंगे, 4 से कट रहा नहीं, 4 दूनी 4, 4 21 बचेगा, 4 से काटूंगा, 4 3 12, है ना, 3 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 5 20, है ना, 4 5 20, 7 से काट, 7 3 21, 7 15 35, यानी कितना हो जाएगा 3:5, 3:5 हो जाएगा। क्रय मूल्य आपका 3 की वैल्यू कितनी दी सवाल में, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये नहीं, सवाल में निकालना क्या है, सवाल में निकालना ये देखो, सवाल में निकालना ये है, कह रहा है यदि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का बीच का अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य आपका कितना 3 है, मार्क प्राइस आपका कितना 5 है। बताओ कितना अधिक है, 3 से 2 कितना, 2 अधिक है। 2 की वैल्यू निकालनी सवाल में, बस 2 की वैल्यू निकालनी। और जैसे 8 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, यानी 8 की नहीं, सॉरी क्रय मूल्य देकर, यानी क्रय मूल्य दे रखा है, यानी 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 8,000 रुपये है, आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट यहाँ कितना नहीं, 1 की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8,000/3, 8,000/3 हो जाएगा। 2 की वैल्यू निकालनी है तो 8,000/3, 3 × 2 कर लेंगे, बस निकाल लेंगे। काटेंगे थोड़ा सा, कितना पहुँच जाएगा बताओ, लगभग एक्चुअल में आपका आंसर आएगा नहीं, बिकॉज हाँ सही है, बिल्कुल सही है, आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ा डेटा आपका जो टाइपिस्ट था वो उसने गलत कर दिया है, ना, यानी 16 का वैल्यू नहीं दी, 16 नहीं था, यहाँ पे कितना था, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कुछ, तो 40 तो 40 का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 था, है ना। कर सकते हैं, तरीका वही है, आंसर जरूर नहीं मैच करेगा, बाकी आंसर इतना आ जाएगा, काट लेंगे। काटिए, इसका आंसर इतना जाएगा, तरीका सेम ही है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ लगभग। काटेंगे, मैं समझ लेता हूँ, अप्रॉक्स काटता हूँ मैं, इसको 2 मान लेता हूँ, 2 से 2 कदम कर दूंगा, लगभग 8,000 रुपये आ जाएगा। आप बोलेंगे सर इतना लंबा, है ना, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डेटा में मिस्टेक हो गई है, डेटा का गलती है, मैं सही करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तरीका वही रहेगा, तरीका सेम है, डेटा थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सही भी कर देता हूँ, थोड़ा डेटा सही कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, जब आपको ये PDF मिले तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया सवाल। देखिए 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6, डिस्काउंट है मैं 1 कर दूंगा, ठीक है, डिस्काउंट है ना ये। प्रॉफिट आपको कितना था, 40% है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, ठीक, प्रॉफिट है। CP है आपका कितना, CP/MP, वही तरीके करेंगे, 1 - 1/6 डिस्काउंट में, और कितना करेंगे 1 प्लस प्रॉफिट है ना 2/5, ठीक। देखो 6 करूँगा, 6 देखना, बात समझना, 6 जाएगा, 6 में कम कर दूँगा कितना, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5/6, ये बटे लगा दूँगा, कितना ये जाएगा 5, 5 2 7, है ना, कितना हो जाएगा 5 2 7, 7/5, 7/5, क्लियर इतनी चीज़, है ना, क्लियर इतनी चीज़। देखो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, यानी 25/5
25/42, 25/42 हो जाएगा। ठीक, 25/42 हो जाएगा। सवाल में पूछा क्या था कि जो अंकित मूल है, जो अंकित मूल है, ये अंकित मूल जो है क्रय मूल से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, बोलो कितना ज़्यादा है। 25 से 42 कितना ज़्यादा है, बोलो 17 ज़्यादा है। 17 ज़्यादा ना, 17 ज़्यादा है। 17 की वैल्यू पूछिए, देखो 17 से कटने वाला आंसर एक ये कट जाएगा, 17×3=51, और 17×3=51 बचेगा 3, 17×2=34, ये भी कट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कट रहे हैं, ऑप्शन कट रहे हैं, इससे हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा, देखो ना, पूरा करना पड़ेगा। थोड़ा सा हल्का डेटा यहाँ शिफ्ट कर लूँ, देखिए देखिए, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझिएगा। क्रय मूल कितना है, क्रय मूल आपको सवाल में दे रखा 8,000 रुपये। सीपी की वैल्यू यानी कि 25 की वैल्यू सवाल में कितना 8,000 रुपये दे रखी है ना। कितने बार चला जाएगा बोलो, लगभग 25×3=75, 3 बार चला जाएगा, 75 बचेगा 5, 25×2=50, 320 गुना 17 की वैल्यू हुई 320 गुना हो जाएगी, 0 आ जाएगा, 17×2=34, 4 आ जाएगा, 40 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन में 40 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, यानी कि 5440, ठीक, 5440 ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बेहतरीन सवाल था, थोड़ा डेटा एरर था इसलिए थोड़ा सा दोबारा से करना पड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तरीका सेम ही है, डेटा बस आंसर नहीं मैच कर रहा था, कॉन्सेप्ट वही है ना, और अप्रोच वही रहेगी, बस अप्रोच सेम रहनी चाहिए। बेहतरीन अप्रोच है आपकी, हम और हमारी, है ना। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल से, जो वस्तु पर उसके क्रय मूल से 224 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी कि कितना मार्कअप, आपने मार्कअप कितना कर दिया, सीपी से 240 रुपये बढ़ा के आपने अंकित किया है। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में क्वेश्चन आया भी है, देखो अंकित, फिर आपने क्या किया, 15% डिस्काउंट दे दिया है, तब भी आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। अब वस्तु का सीपी बताना, क्रय मूल बताना, आपको कर पाएंगे बताओ। सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल, इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए देख रहे हैं कितने, लगभग 10 सवाल हो गए मुझे लग रहा है ना, लगभग हो जाएंगे। कितना 15% डिस्काउंट देंगे तो 85 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नीचे 20% का प्रॉफिट 120 हो जाएगा। काटा पीटी मचा देंगे, 17 से काट देंगे, नहीं 5 से काट दें, 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 17 बचेगा, 5 से काटे 24 बचेगा ना, 24×5 120। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में कितना अधिक है, यानी देखना सीपी से 224 रुपये अधिक अंकित किए हैं, 224 रुपये अधिक अंकित किए हैं, यानी सीपी से कितने रुपये बढ़ा के अंकित किया आपने, कितने रुपये बढ़ाए, यहाँ से कितना बढ़ाए, यहाँ कितना बढ़ाया बताओ, यहाँ कितना बढ़ा दिया, 7 बढ़ा दिया है। सवाल में कह रहा है 7 नहीं, आपने 224 बढ़ाए हैं, है ना। सीपी से आप देखो किस क्रय मूल पर आप बढ़ा के तो अंकित करते हैं, वस्तु को जो सीपी होता है उससे बढ़ा के आप अंकित कर देते हैं, उस पर आप डिस्काउंट देते हैं, फिर आपको प्रॉफिट लॉस होता है। हम कह रहे हैं 7 बढ़ाया, सवाल कह रहा है नहीं 224 बढ़ाया है। सवाल में वस्तु पूछ रहा था, वस्तु को सीपी पूछ रहा है, सीपी की वैल्यू यानी 17 की वैल्यू पूछ रहा है। 17 से कटने वाला आंसर कौन सा बताओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, 17 से कटने वाला आंसर चेक कर सकते हैं ना, बताओ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 17 से काटने वाला, 17 से कटे 17×2=34, यही ऑप्शन कटेगा, डी नंबर। क्यों, पिछला वाला सवाल हमने किया है, देखो 5440 आ रहा था, सेम सवाल था। कितने गुना, देखो इसका कर कितने गुना है, 7 7 21, 7×2=14, 7 21, 7×2=14, 32, इसका 32 गुना कर देंगे, 17×2=34, 4 आ जाएगा, 17×3=51, नहीं हाँ 17×3=51, 3 54, 51 कितना जाएगा, 544, 544 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, देख रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल है, देख रहे हो दोस्तों, मज़ा आ रही कि नहीं बताओ। ये क्वेश्चन आया था 2018 मेंस सीजीएल, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर पढ़ते चले जाएंगे आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे अधिकतम। क्या बोला सवाल में, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल पर 18% छूट देता है, 18% छूट देता है, परंतु फिर भी उसे 23% का प्रॉफिट हो जाता है। यदि वस्तु के बिक्री पर 18.4
का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना, है ना, अंकित कर पाएंगे, ठीक है ना। CP अपॉन MP, 18% डिस्काउंट दे देंगे तो आप वस्तु को बेचेंगे, यानी 18% डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट घटा देंगे, कितना यहाँ बचेगा, 100 में 18 चला जाएगा, कितना बचेगा, 82 बचेगा। कितना प्रॉफिट, 23 का 123 हो जाएगा, है ना। काट देंगे तो कुछ काट देंगे सीधा सीधा, 41 से कट रहा, देखो 41 दूनी 82, 41 दिए 123, 2:3, 2:3। सवाल में दिए कितना, देखो ना, लाभ कितना दिया, लाभ कितना दिया सवाल में बताओ। लाभ आपका देखो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य सवाल में कह रहा था 2 की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो निकालना क्या आपका, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 से कटने वाला आंसर भी चेक कर सकते हैं, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन 3 से कटने वाला, ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे चेक कर लेंगे, बताओ, ठीक। 3 को एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा था। लाभ कितना हो रहा है बताओ, यानी कि अब लाभ कितना हो रहा है बताओ, कितना लाभ हो रहा है, बोलो, नहीं निकाल पाएंगे। देखना CP था, अब ऐसे कैसे, ये इस साल कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, देखिएगा, बात समझना। CP है अब किसी वस्तु का, वस्तु को आपने, वस्तु के आपने कितने 23% का प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 23% प्रॉफिट पर, 23% प्रॉफिट और बेच रहे हैं, यानी 23% प्रॉफिट और बेच रहे हैं, 23% प्रॉफिट बेच रहे हैं, यानी किसी वस्तु को आप जब 23% प्रॉफिट कमाएंगे तो 23% आपको 23% लॉस लाभ हो रहा है ना। सवाल में कह रहा है लाभ आपको 23 नहीं 18.4 हो रहा है ना। बताओ कितने गुना, कितने गुना पहुंच जाएगा, लगभग 0.8 गुना, 0.8 गुना, एक की वैल्यू कितनी 0.8 गुना है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की 80 रुपये हो जाएगी। ये क्या 80 रुपये आपका, 80 रुपये हो जाएगी, CP है ना। अब देखो आप प्रॉफिट कमाते हैं तो किस पर, CP को बेस मान कमाते हैं ना, CP को मैंने सही, CP के क्रय मूल्य का 23% आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 18.4, कितने गुना है, 100 की निकालिए टोटल कितना आ गया, CP आपका आ गया, CP आपका कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। यहाँ से आपका CP कितना है आपका, यहाँ CP आपका 2 है, इसी की वैल्यू हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी 80 है, कितना 40 गुना। आपको निकालना क्या है, सवाल में निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना, 3 की वैल्यू निकालनी है, 40 गुना 120, ठीक। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये यहाँ जैसे मैंने देखा कि मुझे ये निकालना, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तब मैंने देखा 3 से कटने वाला न तो ये, तो न तो ये, कोई ऑप्शन नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन कट रहा था, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आगे बढ़ेंगे। हमने देखो सेंचुरी मार दी है ना, सेंचुरी मारते हुए तालियां हो जाए भाई, सेंचुरी मार दी, बताओ करेंगे। 20% डिस्काउंट देने के बाद, 20% डिस्काउंट देने के बाद एक व्यापारी ने 8% लाभ कमाया। लागत मूल्य ज्ञात करें यदि छूट की अनुमति कितनी 40.5 हो, आपको डिस्काउंट कितना 40.5 हो तो आपको निकालना है। देखिएगा CP है, ये MP आपका, ठीक। कितने भी डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, कितना 80 हो जाएगा, 8 का लाभ हो रहा है 108 हो जाएगा, है ना। काट दें बताओ, 4 से काट दें, 20 बचेगा, 4 से काट दूंगा, 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 बच जाएगा, ठीक। अब सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला कि देखो आपका देखो ना, सवाल में ये ट्विस्ट है, ये मेन ट्विस्ट यही है। सवाल में निकालना क्या आपका, लागत मूल्य निकालना, लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य यानी कि CP की वैल्यू निकालनी है, CP की 20 से कटने वाला ऑप्शन कोई है, 20 से कोई कटने वाला ऑप्शन है नहीं, 20 से नहीं, 20 से सब कटे, 0 से नहीं, 2 से कटने वाले, ये तो 2 से ये भी नहीं कटेगा ना, 2 से ये तो कटेगा 2 से ना, ये भी कट जाएगा, इसको करना ही पड़ेगा, है ना। देखिएगा बाल ट्विस्ट समझना, ट्विस्ट सवाल में बोला कि आपको 40.5 का डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकालते हैं, डिस्काउंट किसको बेस मान के निकालते हैं बताओ, किसको बेस मान के निकालते हैं डिस्काउंट,
अब आपने डिस्काउंट कितना दिया, 20% दी जा रही। डिस्काउंट हमेशा किसको बेस मानते हैं, एमपी को बेस मानते हैं, यानी एमपी की बेस मानते हैं, यानी 20%। एमपी पर आप 20% डिस्काउंट देंगे। सवाल में बोल रहा है कि डिस्काउंट 20% नहीं, 40 हम लोग 5 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक, यही एमपी का यानी अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य का 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना। अंकित मूल्य का यानी 20% डिस्काउंट देंगे तो बस 80% में आप वस्तु को बेचेंगे, है ना। डिस्काउंट कितना दे देंगे आप, 20% का सवाल बोला, डिस्काउंट इतना नहीं, यानी पूरा 100% निकालूंगी। अगर इसको 5 गुना करा दूंगा तो कितना पूरा अंकित मूल्य आ जाएगा 100%। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करा दूँ कितना आ जाएगा, लगभग 20 5 40, 202.5, 202.5, यानी अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, 202.5, यानी 27 की वैल्यू कितनी सवाल में दी, 202.5। कितना रुपए है, निकालना आपको क्या है, 20 की वैल्यू निकालनी है, 20 की, बस निकाल लेंगे। कितने गुना बताओ, 27 7 35 5 आ जाएगा, 7.5 गुना है, तो 7.5 गुना कर देंगे। आप 20 का 7.5 गुना कर देंगे। 75 दूनी कितना है, 75 दूनी 150, है ना। आपका कितना, 150 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये ट्विस्ट था, यही मेन लैंग्वेज थी, ये यहाँ जो को समझ जाएगा, है ना ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 पर कितने रहने दे आज, है ना। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं दोस्तों, बहुत हो गया ना आज। आप एंजॉय करिए, नए जनवरी है, पढ़ लिए हैं, बहुत क्वेश्चन है। कितने पढ़ लिए, लगभग 87 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत है ना बस। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप एक बार फिर से आपको नए साल की तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ें, है ना। नए साल नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ अपनी प्रिपरेशन जो कर रहा है, जो कर रहा है, नए जुनून के साथ आप करें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा आप सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहीं छोड़ते हैं क्लास। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 लेके साथ कल हम फिर मिलेंगे आपको यहीं पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, एक बार फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।